चलिए आज रामायण के उस सबसे रोमांचक और निर्णायक हिस्से को समझते हैं जहां भगवान राम और महाशक्तिशाली रावण के बीच वो अंतिम महासंग्राम हुआ था। तो यहीं से शुरू होती है वो अंतिम लड़ाई, राक्षसराज रावण की इस अहंकार से भरी और शक्तिशाली चुनौती के साथ ही युद्ध का बिगुल बज जाता है। अब देखिए, ये सिर्फ दो योद्धाओं के बीच की कोई आम लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो दो अलग अलग विचारधाराओं का, दो विरोधी शक्तियों का अंतिम संघर्ष था। और उनके रथ इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं। ये स्लाइड इस लड़ाई के असली मतलब को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। जरा सोचिए, एक तरफ है धर्म का रथ जो राइचियसनेस और कॉस्मिक ऑर्डर का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है पाप का रथ जो सिर्फ और सिर्फ अहंकार और अराजकता से चलता है। मतलब अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर। और जैसे ही दोनों योद्धाओं में टक्कर होती है ना, एक बात तो तुरंत साफ हो जाती है कि रावण कोई साधारण शत्रु नहीं है। राम के सबसे शक्तिशाली दिव्य बाण भी उस पर बेअसर साबित हो रहे हैं। और यहीं पर युद्ध एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ ले लेता है। एक ऐसा मोड़ जहां रावण पूरी तरह से अजेय, मतलब इनविंसिबल लगता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो देखने में लगभग नामुमकिन लगती है। सोचिए, राम का हर सफल हमला, हर काटा हुआ सिर तुरंत पलक झपकते ही बेकार हो जाता है, क्योंकि वो फिर से उगाता है। तो सवाल ये है कि भाई उसे हराया कैसे जाए? जाहिर है कोई बहुत गहरा राज है जो रावण को बचा रहा है, एक ऐसा विरोधाभास जो उसकी जीवन शक्ति की रक्षा कर रहा है, और इसीलिए उसके दिल पर सीधा वार करना कोई विकल्प ही नहीं है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। अब ये जो बात है ना, ये वाकई हैरान करने वाली है। ये एक पूरी कॉस्मिक चेन है, जरा समझिए। राम जानते हैं कि रावण के हृदय में सीता है, तो अगर रावण के दिल पर वार किया तो सीता को चोट पहुंचेगी, और अगर सीता को चोट लगी तो राम को चोट पहुंचेगी, क्योंकि राम तो सीता के हृदय में बसते हैं। और अगर राम को कुछ हुआ तो उनके अंदर बसे पूरे ब्रह्मांड पर खतरा आ जाएगा। मतलब सीधा हमला करना नामुमकिन है। तो जब सीधी लड़ाई काम नहीं कर रही तो क्या किया जाए? जाहिर है एक नई रणनीति की जरूरत है, और इस जीत की कुंजी छिपी है रावण की शक्ति के असली स्रोत को खोजने में। और वो स्रोत था देवताओं से मिला एक वरदान, अमृत। हाँ, वही अमरता का दिव्य रस। यही वो चीज थी जो रावण को बार बार जिंदा करके इतना अजेय बना रही थी। लेकिन हर शक्ति की कोई ना कोई कमजोरी तो होती है, और रावण के अपने ही भाई विभीषण से मिली एक बेहद जरूरी जानकारी से राम को उस अमृत के गुप्त स्थान का पता चल जाता है, और वो जगह थी रावण की नाभि। ये युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अब इस नई जानकारी के साथ रावण की अजेयता को तोड़ने के लिए एक बिल्कुल साफ, एक 3 कदमों का प्लान बनता है। पहला कदम, आग्नेय शास्त्र यानी फायर वेपन का इस्तेमाल करके उसकी नाभि में मौजूद अमृत को सुखा दो। दूसरा, इंतजार करो। जब उसकी शक्ति खत्म होगी तो वो कमजोर पड़ेगा, उसका ध्यान भटकेगा। और तीसरा और आखिरी कदम, सर्वशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र से अंतिम प्रहार करना। और बस अब हम पहुंचते हैं इस महायुद्ध के अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर। वो क्षण जब धर्म की स्थापना होनी थी और एक बड़े अहंकार का पतन होना था। राम इस योजना पर पूरी तरह से अमल करते हैं। दिव्य अस्त्र अपना निशाना साधता है, अमृत को सुखा देता है, और फिर चलता है ब्रह्मास्त्र, जिसे सृष्टि का सबसे विनाशकारी अस्त्र माना जाता है। और इसी के साथ वो लंबा भयानक युद्ध आखिरकार समाप्त हो जाता है। लेकिन जीत के सबसे बड़े पल में भी राम की विनम्रता देखिए। वो जीत का श्रेय खुद नहीं लेते, बल्कि अपने सभी सहयोगियों और पूरी सेना को देते हैं। यह उनके महान चरित्र को दिखाता है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक इतना बड़ा अहंकार अपनी अंतिम लड़ाई के बाद आखिरकार परमात्मा में मिल जाता है तो उसका क्या होता है। ये कहानी सिर्फ जीत और हार के बारे में नहीं है, बल्कि अंत में मुक्ति पाने के बारे में भी है।